अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आप सब देखने वालों को सुहाब का सलाम। एक नया दिन, नई सोच और नई सुबह के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान सुहाब। हैप्पी मंडे टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है कि आपने दिन का आगाज़ और हफ्ते का आगाज़ बहुत अच्छे से किया होगा। फाइनली एंजाइटी लोगों की ख़त्म हो गई है और लोगों ने अपने घरों से बाहर निकलना शुरू कर दिया है। मैं ये जानती हूँ कि हम जिंदा दिलाने लाहौर हैं, बल्कि हम एक ऐसी कौम है जो कि जिंदा दिल है। लेकिन उसके बावजूद भी कल मैं इंटरनेशनल राउंड अप देख रही थी तो उसके मुताबिक पाकिस्तान के साथ साथ दीगर ऐसी कंट्रीज है जहाँ पर दोबारा से खुदा ना खास्ता कोविड-19 का एक स्पेल और भी आ सकता है और अभी बहुत सारी कंट्रीज बुरी तरह मुतासिर हो रही हैं। तो हमें इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। मैंने देखा कि 14 अगस्त भी गुजर गई, बड़ी ईद, छोटी ईद, लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ अपनी एंजाइटी को किल करने के लिए लोग इतने बुरे तरीके से बाहर निकल रहे हैं, बगैर किसी वजह के, बगैर किसी काम के, सिर्फ अपने आप को एंटरटेन करने के लिए। तो अब बाहर निकले। अगर इस शो की बात करें तो शो से पहले, शो के बाद या बाहर अगर मैं बात करूँ तो मेरी पूरी टीम भी इस चीज़ का खास ख्याल रखती है कि SOPs को फॉलो किया जाए, मास्क पहना जाए, सैनिटाइज का इस्तेमाल किया जाए। तो हमें इस चीज़ का खास ख्याल रखना पड़ेगा अपने लिए भी और अपने राइट लेफ्ट लोगों के लिए भी। और चूँकि जब भी मैं अपने शो के फीडबैक की बात करूँ तो जब मुझे फीडबैक आता है तो मुझे बहुत खुशी होती है इस चीज़ की कि हमारे जो सब्जेक्ट होते हैं उसको बहुत पसंद किया जाता है। चूँकि हम लोकल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो लोकल बॉडीज़ और वो डेफिशिएंसीज और वो सिस्टम जहाँ पर हम लैक कर रहे होते हैं उसे कवर करने की, सजेशंस की, इंटरेक्शन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हमने फ्राइडे को जो शो किया था वो हमने किया था साइकिलिंग पे। चूँकि हमने देखा कि क्वारंटीन, लॉकडाउन में जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया गया और जिस चीज़ तरफ रुझान लोगों का ज़्यादा हुआ वो साइकिलिंग थी और ये एक अच्छी एक्टिविटी भी है, हेल्दी एक्टिविटी है। और उसके बाद अगर आज के सब्जेक्ट की बात की जाए तो आज भी हम बात करेंगे स्पोर्ट्स पे, और स्पोर्ट्स में हम बात करेंगे अपनी नेशनल गेम यानी हॉकी की। तो मैं अपने इर्द गिर्द अगर नज़र दौड़ाऊँ, राइट लेफ्ट देखूँ तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें बहुत स्किल्स हैं, बहुत अच्छे लोग, ऐसे क्रेडिबल लोग मौजूद हैं जिनकी सिर्फ स्किल्स को पॉलिश करने की ज़रूरत है, जिनमें एबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन स्पोर्ट्स और गेम्स की अगर बात की जाए तो स्पेसिफिकली इस कॉन्टेक्स्ट में हम नहीं कह सकते कि आप अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हो, आप आगे बढ़ सकते हो। इसमें आपको कंसर्न डिपार्टमेंट्स और गवर्नमेंट का साथ चाहिए होता है, क्योंकि आपने नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे खेलना हो तो आपको हमेशा प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे प्लेटफॉर्म कैसे क्रिएट किए जा सकते हैं, उन्हें कैसे स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, सिस्टम में क्या कमी है, सिस्टम को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है। तनकीद नहीं करनी, तनकीद बराए इस्लाह की तरफ हम चलेंगे। जो पैनल मेरे साथ मौजूद है, दे हैव एक्सपर्टीज इन देयर ऑन काइंड ऑफ फील्ड। इनका तारुफ आपसे करा देती हूँ आज की चिट चैट में। आप मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे क्योंकि एथलीट और हॉकी के प्लेयर्स हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपका तारुफ करा देती हूँ। असफर याकूब इन्हें कहते हैं, इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर हैं। इन्हें आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। उनके बिल्कुल साथ तशरीफ रखती है, इन्हें कहते हैं अफशा नौरीन। ये भी इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर हैं, एथलीट भी हैं, तो माशाल्लाह बहुत फिट भी हैं। मेरे प्रोग्राम से पहले मुझसे यही बात करी थी, तो इनसे इनकी भी रूटीन जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम अफशा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। उनके बिल्कुल साथ तशरीफ रखती हैं, इन्हें कहते हैं फाइका। ये भी एथलीट हैं, हॉकी प्लेयर हैं। और अभी प्रोग्राम से पहले हम डिस्कस करे थे तो मुझे असफर ने बताया कि कल परसों ट्रेनिंग हो रही थी और ट्रेनिंग में एक मेल जो थे ना प्लेयर, उन्हें बड़े अच्छे तरीके से शिकस्त दी फाइका ने। तो फाइका से आगाज़ कर लेते हैं। फाइका का गीला प्रोग्राम से पहले ये भी था कि मैं ये देखती हूँ इर्द गिर्द कि इस फील्ड में ख़ास तौर पर ख़वातीन की वो जगह नहीं है जो होनी चाहिए जो कि फ़ाइका ने बनाई है। फ़ाइका कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। फ़ाइका कैसे इस बात को जस्टिफाई करेंगी कि देखिए आपने परसों एक मतलब हमने कोई प्ले खेला या प्ले मेरे ख्याल से वो ट्रेनिंग हो रही थी, ट्रेनिंग थी, तो ट्रेनिंग में आपने एक मेल प्लेयर को बड़े अच्छे से आपने शिकस्त दी। तो आपको क्या लगता है कि अब ख़वातीन की जगह हॉकी में ख़ास तौर पर बन गई है, बनानी है? हॉकी की बिल्कुल जगह नहीं है पाकिस्तान में। अगर देखा जाए लड़कों को फिर भी प्रमोट किया जाता है पर फीमेल्स को बिल्कुल भी नहीं किया जाता। तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी गवर्नमेंट से कि जिस तरह क्रिकेट को इतना प्रमोट कर रहे हैं तो हॉकी को कम से कम थोड़ा सा फीमेल्स को स्पॉन्सर ही दे दें, कोई के प्लेयर कोई यानी अच्छा परफॉर्म कर सके, कि किसी चीज़ के लिए कोई टारगेट हो कि हमने यहाँ तक करना है। जैसे अब मैं एथलेटिक्स भी करती हूँ, एथलीट हूँ, 100 मीटर लॉन्ग जंप करती हूँ साथ। तो मेरा ये है कि इंडिविजुअल गेम है, अगर मैं अकेले भी परफॉर्म करूंगी तो अगर अच्छा टाइम दूंगी, जंप अच्छा करूंगी तो पाकिस्तान मुझे बाहर भेजेगा क्योंकि इंडिविजुअल है। पर टीम में वो हॉकी जो है टीम इवेंट है, अगर वो पूरी टीम इकट्ठी साथ चलेगी। अच्छा, टीम वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप हॉकी या किसी भी गेम में, किसी भी स्पोर्ट्स की बात करें, पहला टीम वर्क, दूसरा आपका कंसर्न डिपार्टमेंट जो आपको एक्टिविटीज़ कराए, आपको ट्रेनिंग कराए, आपको प्लेटफॉर्म दे और आपको इस हद तक पॉलिश करे कि आप नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर बड़े आराम से खेल सकें। अब सर आप बताएं कैसे जस्टिफाई करेंगे इस चीज़ को कि आपने शुरू से काम किया? आपको क्या लगता है आपने इंडिविजुअल काम किया, मेहनत की, या आपके इर्द गिर्द सपोर्ट सिस्टम था? जैसे आपको पता है फीमेल्स के लिए सपोर्ट का होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले फैमिली की सपोर्ट, तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से थी फैमिली की सपोर्ट।
और उसके बाद मैंने जैसे गोजरा से खेलना शुरू किया, तो मैं लाहौर जब मूव की और मैंने स्टेडियम जाना शुरू किया, वहाँ पे सारे लड़के होते थे, मेरे साथ और कोई दूसरी लड़की ट्रेनिंग नहीं करती थी। अजफर के क्लब में मैं ट्रेनिंग करती हूँ अभी भी, मुझे 4 से 5 साल हो गए हैं और अभी मैं इंटरनेशनल हॉकी खेल रही हूँ, मैं फॉरेन क्लब से खेल रही हूँ। तो मुझे वो जो एक इन लोगों की सपोर्ट थी, और जैसे बहुत कम होता है पाकिस्तान में, मैं अभी भी कल भी इनके साथ मैच खेली हूँ, तो मेरी यही मुझे खुशी हो रही थी देख के कि मैंने ये सारी चीज़ें इन लोगों से सीखी, और यही मैं अगर बाई गई हूँ, मेरे पास ये एक्सपीरियंस था, मैं वहाँ जाके खेल रही हूँ। इवन वहाँ लोग मुझे पूछ रहे थे कि पाकिस्तान में तो फीमेल की हॉकी नहीं है, तो आप कहाँ पे खेलती हैं? तो मैं बड़ा प्राउड फील हो रहा था मुझे, और मुझे बताते हुए भी कि मैंने इंडिविजुअल खुद से प्रैक्टिस की, अपनी मेहनत की और इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट देखिए, आप जो बात कर रही है ना, उसको मेरे ख्याल से अब असफर आप ही जस्टिफाई कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि अब बॉल जो है आपके कोर्ट में आ गई है। दोनों खवातीन ने कहा है कि ऐसा है कि जगह है, सपोर्ट सिस्टम बहुत मिली है आपके क्लब से, लेकिन वो जगह अब तक नहीं बन सकी हॉकी में जो खवातीन की होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि चूँकि आप क्लब को ऑन भी कर रहे हैं, आप देखते हैं इस तरह की ट्रेनिंग्स को भी देखते हैं, इस तरह के एक्सपर्ट हॉकी प्लेयर्स को भी देखते हैं, तो कहाँ डेफिशिएंसी है, कहाँ लैग कर रहे हैं हम सिस्टम में? सिस्टम लैग जो हम कर रहे हैं कि हमारे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में हॉकी बहुत जो है वो कम हो गई है। चंद स्कूल कॉलेजेस हैं स्कूल लेवल पे जी, और वो उसके बाद ये है कि हमारे इतने डिपार्टमेंट्स हमारे बंद हुए, इतने जब प्लेयर्स को अब रोज़गार नहीं मिलेगा तो हॉकी ने तो लैग करनी है। एग्जैक्टली। तो इसी वजह से ये जो है गवर्नमेंट से चाहिए कि एक नेशनल गेम है, इसको कंपलसरी करे हर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और डिपार्टमेंट। अच्छा, ये वो ग्राउंड होता है जिसको बनाने की बड़ी ज़रूरत होती है। हॉकी अगर बात करें तो नेशनल गेम है, जैसे कि आपने कहा। नेशनल गेम से मुझे याद आ गया, हम अगर रुझानात की बात करें तो हमारे घरों में बच्चों की ख़ास तौर पे बात करें तो वो क्रिकेट को बहुत ज़्यादा हम बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं, देखना भी, खेलना भी। चूँकि हॉकी नेशनल गेम है, लेकिन उसे इस तरह से प्रमोट नहीं किया जाता। स्कूलों में ख़ास तौर पर क्रिकेट खिलाई जाती है, टूर्नामेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और लोग बड़े शौक से खेलते हैं, और हॉकी को उतने हम डिक्लाइन कर देते हैं। जी, यही वजह है ना, लोगों का इंटरेस्ट ख़त्म हो गया और उसके ज़िम्मेदार जो हैं ये स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ हैं। पहले हॉकी कंपलसरी होती थी, हॉकी पे एडमिशन्स मिलते थे, कोटा होता था। जो लोग हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते थे और अच्छा स्टडी करते थे। वैसे ही प्लेयर्स जो थे, ऐसे पाकिस्तान को प्लेयर्स भी मिलते थे। आज वो यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेजेस ने अपना काम बंद कर दिया है और चंद यूनिवर्सिटीज़ हैं फिंगर टिप्स पे हैं, वो अपना कर रही हैं, बाकी कोई हॉकी के लिए नहीं इधर यूनिवर्सिटी। अच्छा, चलिए स्कूल और कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ की तो हम बात करें, लेकिन अगर पेरेंटिंग की बात करें तो बाज़ वालिदैन को बड़ा शौक होता है कि बच्चा हमारा स्पोर्ट्स में जाए, वो शुरू से सिखाते हैं, लेकिन चॉइस हमेशा आपकी होती है कि आपने क्या खेलना है। अब आपको ये चीज़ इनहेरिटेड मिली है कि फैमिली ने कहा था बेटा आपने हॉकी खेलनी है, या पहले भी कितने आपके इंटरनेशनल प्लेयर्स रह चुके हैं फैमिली में, कैसे आपको ये चीज़? जी, मेरे लिए तो ये फैमिली गेम है, क्योंकि हमारी फैमिली में 7 इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं और मेरे जो ग्रैंडफादर थे, मैटरनल ग्रैंडफादर, वो ओलंपियन थे, सिल्वर मेडलिस्ट। मुझे तो बहुत सपोर्ट मिली फैमिली की और मेरे फ्रेंड्स की भी स्कूल में। यही वजह थी कि अल्लाह ताला का शुक्र है अभी मैं करंट पाकिस्तान टीम के लिए खेल रहा हूँ, मेरा छोटा भाई जूनियर टीम के लिए खेल रहा है, मेरा एक कज़न खेल रहा है। मतलब हॉकी फैमिली है, हॉकी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे घर में हम लोग हॉकी खिलौनों से नहीं खेलते थे, हम लोग हॉकी से खेलते थे। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैमिली जो है एक क्या कहते हैं, पाकिस्तान में वाहिद फैमिली है जो अभी तक हॉकी खेल रही है, उसकी जो 3rd जनरेशन हॉकी खेल रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पे हमें बहुत प्राउड है और सर्व कर रहे हैं। ये नहीं कि कोई हल्का प्लेयर हो, अल्हम्दुलिल्लाह सारे बड़े अच्छे प्लेयर पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं ना। तो पाकिस्तान के लिए तो फिर मैंने ये देखा है कि हम अगर अपनी बात करें तो हम बड़े पेट्रियाटिक से लोग हैं। ज़रा सा कोई मौका आता है तो पाकिस्तान को प्रेजेंट करने के लिए, पाकिस्तान के कुछ भी करने के लिए हम लोग फ़ौरन से तैयार हो जाते हैं। इंटरनेशनल एक्सपीरियंस जो है अफशान, वो आपसे तो हम करेंगे शेयर। अफशान, आप मुझे बताएं, क्योंकि आप भी इंटरनेशनल भी खेल चुकी हैं और आपने नेशनल लेवल पर भी खेला है, अगर आप कंपेरिजन करें तो आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा सिस्टम है, ये सिस्टम में ऐसे कौन से पॉइंट्स है जिन पर हम काम करें तो बेहतरी की तरफ जा सकते हैं? मेरा ख्याल है सबसे पहले फिज़िकल फिटनेस। हमारी फिटनेस हमेशा जो है, लास्ट जो मेरा टूर था एशिया कप के लिए क्वालिफाई राउंड में, उसमें भी हम लोगों ने हाफ टाइम तक मेरी टीम ने काफ़ी अच्छा खेला, लेकिन उसके बाद हमारा वही जो हमेशा इशू होता है, मेन टीम में भी ये होता है फिटनेस का, और फीमेल में भी हमारा ये होता है, क्योंकि हमारे तो बिल्कुल टूर्नामेंट नहीं होते, हमारे कैंप नहीं लगते। तो मैं जैसे अभी मेरा डिपार्टमेंट है वापडा, तो मैं वापडा से खेलती हूँ, हमारे डिपार्टमेंट का कैंप होता है और उसमें हम लोग जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी फिटनेस थोड़ी अच्छी होती है। लेकिन ओवरऑल अगर आप पूरे पाकिस्तान में देखें, जो छोटे मतलब सिटी हैं, उनमें भी क्लब वगैरह में कुछ लोगों जिनको शौक है वो हॉकी खेल रही हैं लड़कियाँ,
लेकिन बहुत ज्यादा जो ऐसा नहीं हो सकता। अब आपको पता है कि हर जगह पे जाके आप लड़कों में नहीं खेल सकते। आपके लिए लड़कियों के लिए एकेडमीज होनी चाहिए, हर जगह पे होनी चाहिए, चाहे वो स्कूल में हो, आप स्कूल में भी ट्रेनिंग कर सकते हो, आप ग्रास पे भी खेल सकते हो। उसके लिए जरूरी है आपको खेलने का शौक हो, तो आप कहीं पे भी खेल सकते हो ना। अच्छा, शौक तो बहुत जरूरी है, लेकिन आप एक बात ठीक करिए, चलिए लड़कों के साथ नहीं भी खेलना या खेलना भी है, फॉर एग्जांपल प्रैक्टिस में इंसान को रहना चाहिए। ये आपकी चॉइस होती है। और दूसरे नंबर पे ये होता है कि जब अभी जैसे मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर लिया, मैंने टीम में खेल लिया, अभी अगर मैं अपने से छोटे बच्चों में या लड़कियों में खेलूंगी तो मैं कुछ सीखूंगी नहीं। उसके लिए अगर मुझे अच्छा सीखना है, मुझे अपनी स्किल इंप्रूव करनी है, तो उसके लिए मुझे अपने से अच्छे लोगों में खेलना पड़ेगा। एक्सपर्टीज देखनी पड़ती है कि आप किस तरह से किसी की एक्सपर्टीज को अवेल करते हैं, वहाँ से सीखते हैं, और सीखने के लिए हमेशा आपको एक्सपर्ट लोगों में जाना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही। और अगर आज मैं इन लोगों के साथ ना खेल रही होती तो मैं कहीं पे भी जाके नहीं खेल सकती थी। इंटरनेशनल हॉकी मैं नहीं खेल सकती थी। अभी अगर मैं वहाँ जाके खेलती हूँ, ये वो स्किल है, मुझे वहाँ पे लोग पूछते हैं खेलने पे कि ये क्योंकि पाकिस्तानी आपको पता है एशियन जो होते हैं उनकी स्किल अच्छी होती है हमेशा। तो मुझे वहाँ जाके जब ये चीज़ सुनने को मिलती है तो मुझे खुशी होती है कि मैंने इस पे काम किया है और आज मुझे ये चीज़ सुनने को मिल रही है। बहुत अच्छी बात है, ये प्राउड मोमेंट होता भी है कि आप जब सीखते हैं और फिर आपको उसकी अप्रिसिएशन मिलती है। लेकिन ये अप्रिसिएशन और ये सपोर्ट सिस्टम आपकी फैमिली और राइट लेफ्ट, फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट द शो, तो ये शो और इस तरह के सब्जेक्ट चूज़ करने का मकसद ये होता है कि इस तरह के प्लेयर्स जो है उन्हें इंकरेज किया जाए, और ख़ासतौर पे ये प्लेटफॉर्म स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ आप लोग के लिए, ताकि घर बैठे और स्क्रीन के उस तरफ बैठे लोग जो हैं वो इस चीज़ को रियलाइज़ कर सके कि हॉकी हो, क्रिकेट हो, स्पोर्ट्स में कोई भी गेम हो, आप अगर उसमें एक्सपर्ट होते हैं तो कोई भी आपको कहीं भी मीट नहीं कर सकता, बशर्ते कि आप उसमें एक्सपर्ट हो। फ़ाइका, आप मुझे बताएं कब से हॉकी प्ले कर रही हैं, और इसके अलावा अगर फैमिली की बात की जाए तो कौन कौन सपोर्ट करता है और कौन कौन नहीं करता? मेरी जो बड़ी सिस्टर है वो बेसिकली डॉक्टर बन रही है, फोर्थ ईयर में MBBS के। तो मेरी फैमिली में ज़्यादा स्टडी को प्रेफर किया जाता है। बट मेरे फादर ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उनका ये था कि कोई ना कोई, क्योंकि फैमिली में फर्स्ट मैं ही हूँ जो स्पोर्ट्स में आई है, उसके अलावा नहीं, बाकी सारे कोई लॉयर है, कोई इस तरह, यानी फैमिली स्टडी को ज़्यादा प्रेफर करती है। तो मेरी अम्मा कहती थी कि ना स्टडी करो, ये स्टडी पीछे ना रह जाए, तो मेरे फादर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। लेकिन यह है कि मैं ऐसी हूँ कि मैं स्पोर्ट्स भी साथ साथ कर रही हूँ, साथ साथ स्टडी भी। मैं अभी मास्टर्स कर रही हूँ सुपीरियर यूनिवर्सिटी से, और मैंने बीकॉम पहले किया। मेरी सेकंड पोजीशन थी अपनी यूनिवर्सिटी में, और अभी मेरा GPA चल रहा है 3.93। यानी मैं दोनों में, मेरे प्रिंसिपल यूनिवर्सिटी के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि स्टडी में भी और स्पोर्ट्स में भी दोनों साथ। अच्छा, ये आप कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है कि आप, हम लोग ये एज्यूम करते हैं नॉर्मली कि बच्चा अगर स्पोर्ट्स में है तो वो स्टडीज़ में अच्छा नहीं हो, सारे ऐसे ही कहते हैं। 3.9 GPA और CGPA लेकर अगर आप अगर आप स्पोर्ट्स कोटे में हैं तो बड़ी अच्छी बात है। तो अगर यूनिवर्सिटी की बात की जाए, सुपीरियर के खास तौर पे बात की जाए, तो बड़ा इंकरेज किया जाता है वहाँ स्पोर्ट्स को। हमने हमेशा देखा है क्योंकि हमारा इदारा उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो वहाँ पर क्या आपको किस किस्म की सपोर्ट मिलती है, अगर वहाँ की बात की जाए, कंसर्न टीचर्स की, आपके गेमर्स की? सबसे ज़्यादा स्टडी में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। जैसे अब मेरे टूर्नामेंट्स आ जाते हैं, कैंप आ जाते हैं, या ट्रेनिंग हो जाती है, उस दौरान क्लासेस नहीं ले सकती हैं, तो सिंपल बस प्रिंसिपल को एक दफ़ा कह देना, लीव लग जाती है। क्योंकि ये पीरियड में ये होता है कि लास्ट पे फ़ाइन भी हो जाता है, एग्ज़ाम्स आ जाते हैं, सेमेस्टर सिस्टम में वैसी प्रेजेंटेशंस वगैरह चलती रहती हैं, तो मुझे उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और फिर एक ग्राउंड देते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी इंटरवर्सिटी आ जाती है, उससे पहले कैंप वगैरह लगाने लगते हैं, तो डाइट वगैरह सारी चीज़ों का ख्याल। अच्छा, देखिए यूनिवर्सिटी में व्यूअर्स ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने आगाज़ किया प्रोग्राम का इसी बात से कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये वो मकामात होते हैं, ये वो पॉइंट्स होते हैं आपकी लाइफ में जहाँ पे आपको इस तरह की गेम्स आपकी पर्सनैलिटी में इंडल्ज करने की ज़रूरत होती है। तो ये टीचर्स की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पेरेंटिंग इश्यूज़ तो चले हैं कि आपके पेरेंट्स तो आप पे चॉइस छोड़ देते हैं कि आप जो करना चाहते हैं आप करें, बशर्ते कि आप उसमें एक्सपर्ट भी हों और आप में वो एबिलिटी भी हो। लेकिन टीचर्स एबिलिटी पैदा करने वाले लोगों में से होते हैं, और पॉइंट क्या है कि ग्राउंड पे हमें ये चीज़ बनानी पड़ती है, टीचर्स को बनानी पड़ती है, माइंड भी बनाना पड़ता है और पर्सनैलिटी भी बनानी पड़ती है। और सुपीरियर हमेशा इस मामले में, आपको पता है, मैंने खुद ये देखा है कि वहाँ की जो टीचर्स होते हैं वो हमेशा इंकरेज करते हैं कि नहीं बेटा आप करो, हम आपका साथ देंगे। और अगर ओवरऑल पूरे इदारे की बात की जाए, तो हम स्कूल की बात करें तेजफर, अगर स्कूल लेवल से बच्चों को ये सिखाया जाए कि आपने स्पोर्ट्स लाजमी खेलनी है, वो हॉकी, क्रिकेट, व्हाट्सएवर, लेकिन हम क्या करते हैं, हमें लगता है नहीं स्टडीज़ करें भाई, आप पढ़ाई में अच्छे होने चाहिए, गेम्स करेंगे तो फिर आपका पढ़ाई से ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा। हम गलत करते हैं जी, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं गैरिजन अकेडमी फॉर बॉयज़ से पढ़ा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मैट्रिक वहाँ से किया। उसके बाद GC यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ। कभी कोई स्पोर्ट्स का स्टडी से कोई नहीं अफेक्ट होता। अच्छा स्टूडेंट वही है
अच्छा प्लेयर वही है जो अच्छा स्टूडेंट है, क्योंकि कोच ने जो बात बतानी है उसको भी इम्प्लीमेंट करना है। अगर आपका ज़हन ही नहीं काम करेगा, बच्चे नहीं स्टूडेंट होंगे, तो आप कैसे जो है वो कोच की बात मानेंगे, और आप टीम के लिए भी नुकसान दें। क्योंकि अब हॉकी एक साइंस बन गई है, हॉकी में इतने प्लान्स हैं, इतने स्ट्रक्चर्स हैं। अब वो पुरानी हॉकी तो रही नहीं, जैसे कि भागी जा रहे हैं 5 आगे 5 पीछे, ऐसे नहीं। अब हॉकी एक साइंस है, उसको समझने के लिए भी अच्छा स्टूडेंट होना ज़रूरी अच्छा, है। ये टेक्निकलिटीज़ जो है थोड़ी सी शेयर करें, ताकि हॉकी प्लेयर्स जो हमें देख रहे हैं उनको थोड़ी समझ में आए, और जो नहीं देख रहे हैं वो इस चीज़ के लिए इनकरेज हो जाएं। जी, इसमें यही है कि ये जो है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो है ये कोर्सेज करवाती है प्लेयर्स के लिए और कोचेज़ के लिए। काफ़ी हमारे वर्कशॉप्स होती हैं। इसमें अब इतनी चेंजेस आ गई हैं कि वो पुराना दौर रहा ही नहीं है, जिसमें ये होता है कि आपके इतने स्ट्रक्चर्स हैं कि हर टीम के हर क्वार्टर में इतने चेंजेस करनी पड़ती है हमें, और रोलिंग सब्स्टिट्यूशन है। उसके बाद हमारी हॉकी के इक्विपमेंट्स जो हैं इतने फास्ट हैं, मीन के पिच इतनी फास्ट है, उसके लिए जो हर चीज़ जो है वो नई उसके इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, तो एक एक्सपेंसिव भी हो गई है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में हॉकी कम खेली जा रही है। क्रिकेट एक बैट एक बॉल 22 लोग आराम से खेल सकते हैं। हमारे हॉकी के लिए 22 शूज़ चाहिए, 22 शिन गार्ड्स चाहिए, किट होती है वो हर किसी को चाहिए होती है, तो वो एक्सपेंस भी ज़्यादा और आपको पता है 22 जो है वो स्टिक्स चाहिए। तो इसलिए एक जो ये क्रिकेट है ये आप गली में भी खेल सकते हैं, हॉकी आपको जो है ऑस्ट्रो ट्रफ पे खेलनी यस। और ऑस्ट्रो ट्रफ का एक ग्राउंड जो है उसकी जो कम से कम उसका जो एक्सपेंस है वो है कोई 5 to 6 करोड़। अब हमारा कंट्री है थोड़ा सा गरीब मुल्क कह लें हम लोग हैं, और अब जैसे हम हॉलैंड गए थे लास्ट ईयर, हॉलैंड छोटा सा है, ये यहाँ लाहौर से लेके तकरीबन मुल्तान तक हॉलैंड ख़त्म हो जाता, और वहाँ पे 1500 ऑस्ट्रो ट्रफ्स हैं। एक क्लब के पास कम से कम 8-8 पिचेस हैं। तो यही जो है मेन डिफरेंस है हॉलैंड का, ऑस्ट्रेलिया का और हमारा। और पहले जब हम लोग बाहर खेलने जाते थे या हमारे बड़े खेलने जाते थे, फॉरेनर्स हमारे से स्किल्स सीखते थे और कहते थे कि हॉकी सिर्फ पाकिस्तानियों को खेलनी आती है। और अब हमारा आज जो रैंकिंग है, आज हमारी रैंकिंग काफ़ी नीचे चली गई है। उसकी वजह ये है कि हमारे डिपार्टमेंट्स जो हैं ये बंद हो गए, और हॉकी का जो रुझान है ये ख़त्म होता जा रहा है पाकिस्तान में बच्चों का और लोगों का। आपको पता है आज फिर जब प्रोग्राम का आगाज़ हुआ तो याद है मैंने आप लोगों के आगाज़ में कहा था कि हम बड़े ऑप्टिमिस्ट होकर प्रोग्राम करेंगे, लेकिन आपकी बातें सुन के कहीं ना मुझे इस चीज़ की पेन फील होती है कि वो कंट्री जो बाकी दीगर कंट्रीज़ को ये दिखाए और बताए कि वो यार ट्रेंड सेटर, बेसिकली हम वो काम कर सकते हैं जो कोई और वहाँ पर मीट भी नहीं कर सकता। लेकिन एक पॉइंट आपकी ज़िंदगी में या पाकिस्तान में ऐसा भी आया कि आप फिर कहीं रैंक में एग्जिस्ट भी ना करें। ये बहुत बड़ी आपके लिए बड़ी पेनफुल बात है ये। और मैंने हमेशा अपने इर्द गिर्द देखा, जब मैं किसी कंट्री का विजिट करती हूँ तो वहाँ पर मैंने देखा है कि वो सारी चीज़ें मौजूद हैं जो पाकिस्तान में भी है। वसाइल की बात करें, अगर लोगों के टैलेंट की बात करें, तो हर चीज़ मौजूद है, फिर पता नहीं हम कहाँ लैग कर रहे हैं। उस डेफिशिएंसी को मुझे कहीं फाइंड आउट करना है। अच्छा, आपको क्या लगता है? आपने एक रीज़न तो बता दिया कि रीज़न ये कि हम अपने आप को फिट नहीं रखते, इसके अलावा प्रायोरिटीज़ क्या है? अगर हम हॉलैंड की स्पेसिफिक बात नहीं करें, लेकिन बात तरजीहात की होती है। वहाँ पर उन्होंने बताया कि इतने मतलब वहाँ पे गोल्फ क्लब्स भी हैं और वहाँ पर पिचेस भी हैं, और पाकिस्तान में इस चीज़ को प्रायोरिटी पे नहीं रखा जाता। अगर आप फीमेल हॉकी की बात मुझसे कर रही हैं तो उसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं कौन सी वाली पहले बताऊँ? तो फीमेल में मेरा ख्याल है कि हम लोगों के लिए तो बहुत सारी चीज़ें, टाइमिंग होती है कि आपने इस टाइम में आना है, इस टाइम में आपने नहीं आना स्टेडियम में, क्योंकि स्टेडियम भी अभी लाहौर में आप देख लें 2 से 3 स्टेडियम है और उसमें भी टाइमिंग होती है। लड़के इतने ज़्यादा होते हैं, उसमें भी लड़कियों को मुश्किल होती है। अभी मैं तो जैसे खेल रही हूँ, मुझे मेरे घर से पास है जॉर्टन स्टेडियम, तो मुझे ये लोग सपोर्ट करते हैं तो मैं चली जाती हूँ, डेली मैं वहाँ जाके खेलती हूँ। लेकिन बाकी सबके लिए इतना ईजी नहीं होता, क्योंकि एक स्टेडियम है और इतने सारे लोग खेलने वाले, लड़कियाँ भी इतनी ज़्यादा हैं और कुछ नहीं कंफर्टेबल होती खेल के। जिन्होंने अभी स्टार्ट लिया है वो कंफर्टेबल नहीं होंगी लड़कों में खेल के, तो उस तरह से उनको थोड़ा उनके लिए टाइमिंग वगैरह या उनके लिए कैंप वगैरह लगे, उनको थोड़ा मोटिवेट किया जाए, उनको बताया जाए। और सबसे ज़्यादा जो मुझे शिकायत है वो ये है कि हम लोग टैलेंट को मोटिवेट नहीं करते। ये मुझे बहुत ज़्यादा शिकायत है अपने मीडिया से भी और अपने लोगों से भी, कि आप लोग प्लीज़ अगर आप टैलेंट को प्रमोट करोगे ना तो लोग सीखेंगे, लोग उस फील्ड में आएंगे। अगर ऐसे आप कुछ भी नहीं कर सकते ना, मोटिवेशन अगर आप अपने लफ्ज़ों से भी किसी को देना तो अगला बंदा बूस्टअप हो जाता है, वो कोई भी प्लेयर हो। अगर आप वसाइल नहीं कर सकते, वसाइल मतलब अगर हम देखें हमारे इर्द गिर्द तो मुखैर हज़रात काफ़ी बड़ी तादाद में हैं, या कंसर्न डिपार्टमेंट्स के पास वो वसाइल भी हैं।
अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो किसी प्लेयर को एटलीस्ट इनकरेज करें अपने लफ्ज़ों से, आप उनकी एनर्जी बूस्ट अप। बिल्कुल, जैसे भी मेरे घर में एक क्रिकेटर भी है, मेरे भाई क्रिकेट खेलते हैं, तो मुझे उन्होंने स्टार्ट में बहुत ज़्यादा इस पे बातें भी सुनाई, ना खेलो, हॉकी को कौन पूछता है, ये है ऐसा है ऐसा है। कितने बुरे लोग होते हैं। हाँ, क्रिकेट में चली जाओ, अभी कंपटीशन होता है घर में, भाई वर्ल्ड कप खेला है, मैं इंटरनेशनल प्लेयर हूँ, तो वो एक कंपटीशन होता है, जब भाई का मैच होता है तो टीवी चल रहा होता है, टाइम का पता होता है, इतने बजे मैच लगेगा, सब अपने सारे काम खत्म कर लेते हैं, मैच आने वाला है, मेरा मैच लग के भी खत्म हो जाता है, किसी को पता भी नहीं होता, और इवन मैच जीत भी जाए स्कोर भी नहीं पता होता। मुझसे बस ये पूछते हैं गोल की है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं पता किसी को कि क्या खेला है, कहाँ पे खेला है, क्या नहीं खेला। तो मुझे तो ज़्यादा बातें सुनने को मिलती है, क्योंकि एक घर में एक क्रिकेटर और एक हॉकी में तो एक कंपटीशन चलता रहता है। अच्छा, वैसे बहुत जाती है, यकीन करें बहुत जाती है, घर वाले भी करते हैं, बाहर वाले भी करते हैं। ये हॉकी ना, मुझे लगता है कि आप देखिए, अगर कायदे आज़म की बात की जाए तो वो एक बाशऊर शख्सियत के मालिक थे। उन्होंने हॉकी को नेशनल गेम बनाया, तो उस वक्त लोगों ने बड़ी तादाद में इसको खेला भी, इसको ऑल ओवर द वर्ल्ड कैश भी किया। लेकिन हम अब कहाँ स्टैंड करें? क्रिकेट गली मोहल्ले में हर बंदा खेल रहा होता है, लेकिन हम इस चीज़ को क्यों रियलाइज़ नहीं करते कि नेशनल गेम को किस तरह से हमने बूस्टअप करके अपने रैंक को दोबारा से उस मकाम पर लेके जाना जहाँ से मेरे ख्याल से हमने क्विट कर दिया था। मुझे आप बताएं फ़ाइका, ट्रेनिंग कहाँ से करती हैं? आपकी फैमिली में ये होता है, या आपने तो कहा कि अम्मा अब्बा बहुत इंकरेज करते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन बाहर कभी किसी ने कहा यार ये कौन सी गेम खेलती हो, बस खेलती रहती हो, कुछ होता तो है नहीं है, नेशनल तो खेलती नहीं हो, इंटरनेशनल कभी गई नहीं हो, डिस्करेज करते हैं लोग? मेरी फैमिली में तो मुझे कोई नहीं करता, बाहर सारे यही कहते हैं कि अच्छी बात है, कोई लड़की इस तरह निकली है हमारी फैमिली में। और मेरे फादर, मैंने बताया मेरे फादर बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट करते हैं। अगर मैं कोई रेस हार भी जाऊँ ना, तो उन्होंने कभी भी मुझे ये नहीं कहा कि क्यों हारी हो, ये तो वो, कोई बात नहीं बेटा, नेक्स्ट टाइम। और मेरा शौक़ हॉकी का था, लेकिन मेरे कोच ने, जो मेरे कोच मुझे अभी भी एथलेटिक्स की बेसिकली ट्रेनिंग वही करवाते हैं, विकास भट्ट है उनका नाम, डार के कोच हैं, उन्होंने मुझे फिजिकल फिट किया, यानी सारी ट्रेनिंग वही करवाते हैं। उन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया कि हॉकी में कुछ नहीं है, 11 प्लेयर वापडा से खेलते हैं, क्योंकि फीमेल्स के 3 ही डिपार्टमेंट है, वापडा, रेलवे, आर्मी, इसके अलावा फीमेल्स का कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है। मेल्स के बहुत डिपार्टमेंट्स हैं, नेशनल बैंक आ जाता है, PIA आ जाता है, उनके डिपार्टमेंट्स हैं। तो उन्होंने कहा कि 18 की टीम होती है, 18 में आना, यानी पूरे पाकिस्तान में से 18 लड़कियां एक टीम में आ जाएंगी, तो इस तरह मुश्किल होता है, तो कोई ऐसी गेम चूज़ करो जिसमें तुम्हें ज़्यादा फ़ायदा हो। तो उन्होंने ही मुझे इनकरेज किया कि एथलेटिक्स करो, और यानी मेरे अंदर नेचुरल टैलेंट है कि मैं पाकिस्तान के लिए आगे कुछ कर सकती हूँ। अच्छा, ये फेडरेशंस की जो आप बात कर रही हैं, ख़वातीन के लिए ये प्लेटफॉर्म भी कंपैरेटिवली कम है, इस पर बात करते हैं, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग लाहौर। बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आप सब देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अपने स्पॉन्सर्स का जिक्र कर लेते हैं। कैनन प्राइमेक्स फॉर्म स्पेसिफिकली हम इस प्रोग्राम के लिए स्पॉन्सर कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। इस खूबसूरत से ब्लैक आउटफिट की बात की जाए तो कमाश का है, आपको अवेलेबल होगा, आप इकबाल टाउन जा सकते हैं, और एक स्टोर पर जब आपको 10 से 12 ब्रांड्स मिले तो आपको, चूँकि कोविड-19 की वजह से आजकल अवॉइड करें कि ज़्यादा मार्केट्स में, मॉल्स में ना जाएँ, अगर एक ही स्टोर में आपको सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं तो आप उसको विजिट ज़रूर कीजिएगा। कमाश को इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप विजिट कर सकते हैं। प्रोग्राम में हम स्पोर्ट्स की बात करें, हॉकी की बात करें, तो हमने ब्रेक में, चूंकि हमारा प्रोग्राम बंद नहीं होता, हम लोग डिस्कशन जारी रखते हैं, तो ब्रेक में हम ये डिस्कस कर रहे थे कि हमारा मकसद प्रोग्राम का, ये बात करने का, ये डिस्कशन का, ये नहीं होता कि हम डिस्करेज कर रहे होते कि फेडरेशन ये कर रही है, कंसर्न डिपार्टमेंट ये कर रहा है, हुकूमत पंजाब ये कर रही है, विफाकी हुकूमत ये कर रही है। हमारा मकसद ये होता है कि हम एज अ प्लेयर ये सजेस्ट करें कि ये चीज़ें करके हॉकी को मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है। फिर अगर सजेशंस की बात करें तो कंसर्न डिपार्टमेंट्स या फेडरेशंस या हमारी गवर्नमेंट, आप क्या सजेस्ट करेंगे कि रैपिडली अगर हमें बेहतरी लानी हो तो क्या काम करना चाहिए, किन चीज़ों पर काम करना चाहिए? जी, सबसे पहले मैंने पहले भी आपको बताया कि ग्रास रूट लेवल पे काम करना चाहिए, और हमारी फेडरेशन कर भी रही है, और उसमें ये है कि स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, और दूसरी बात जो मीडिया है उसे प्लेयर्स को, स्पेशली हॉकी प्लेयर्स को थोड़ा सा प्रमोट करना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया जी, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं बाकी बात कर रहा हूँ, अब ऐसे हॉकी प्लेयर जैसे बाहर जाता है उसे कोई जानता पहचानता नहीं है, ठीक है, ये भी एक डाउनफॉल है। यस, क्योंकि पहले जो हमारे प्लेयर्स होते थे उन्हें आज तक दुनिया जानती है, आज तक पाकिस्तानी जब हॉकी का नाम आता है, पुराने प्लेयर्स की बात आती है, पाकिस्तान वाहिद दुनिया में कंट्री है जिसने 4 वर्ल्ड कप्स जीते हुए। हॉकी सिखाया है जी, बेशक बेशक हम नहीं सिखाया,
और अब हमारी जो रैंकिंग है वो बहुत नीचे चली अच्छा, जैसे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से स्टेप फॉरवर्ड करते हैं, अगर आगे देखें फेडरेशन, जैसे कि मुझे फाइका ब्रेक पे जाने से पहले बता रही थी कि ख़वातीन के लिए कंपैरेटिवली 2-3 ही ऑप्शन है, मर्दों के लिए काफ़ी ज़्यादा है। तो फेडरेशन को क्या करना चाहिए, कंसर्न डिपार्टमेंट्स को क्या करना चाहिए, या ओवरऑल गवर्नमेंट की बात की जाए, किस किस्म के इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है? जो फेडरेशन है ना वो तो गवर्नमेंट के अंडर आती है ना, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जो डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे इतने डिपार्टमेंट्स बंद हो गए हैं, UBL, ABL, HBL, ये सारे डिपार्टमेंट्स बंद हो गए। इनकी जो हॉकी की टीम है वो दोबारा बनाएं। जब प्लेयर्स को रोज़गार मिलेगा तो ही हॉकी प्रमोट होगी और पाकिस्तान को अच्छे प्लेयर्स मिलेंगे और पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं वो अपनी पूरी तवज्जो से हॉकी खेलेंगे। अभी ये है कि कुछ जो प्लेयर्स होते हैं जिनके पास जॉब्स नहीं है, वो बेचारे अपना काम भी करें और हॉकी को भी टाइम दें, वो कैसे मैनेज होगा? एक हॉकी जो है ये महंगी, इसकी चीज़ें ज़रूर महंगी हैं लेकिन ये खेलता गरीब आदमी है। कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि रिच मैन है उसका बेटा हॉकी प्लेयर हो। ना। और जो हमारे पुराने हॉकी प्लेयर्स हैं उनके भी जो बच्चे हैं वो बहुत कम ऐसी फैमिली हैं जो हॉकी खेलती हैं। यही वजह है। और इनकरेज हमें करने वाले बहुत कम है, क्रिटिसाइज करने वाले ज़्यादा हैं हॉकी को। अच्छा, इस क्रिटिसिज्म की वजह से बाज़ वक़्त आप एक ऐसे पॉइंट पे आते हैं अफशा कि आप क्विट करने का सोचते हैं। अगर आपकी बात करें, फैमिली चलिए आपको टू सम एक्सटेंड आपको सपोर्ट करती है, लेकिन आपके राइट लेफ्ट के जो लोग होते हैं बाज़ वक़्त इतना डिस्करेज करते हैं आपको कि आपको लगता है कि बस मौके पे छोड़ दो। बहुत दफ़ा ऐसे हुआ है, बहुत अच्छा। दफ़ा ऐसे हुआ है। लेकिन जब आप छोड़ने का सोचते हो, फिर आप सोचते हो कि मैंने शुरू कहाँ से किया था और मैं हूँ कहाँ पे और मैं छोड़ क्यों रहा हूँ। तो आपको सबसे पहले ये बात सोचनी होती है कि मैंने शुरू क्यों किया था। जब मैंने शुरू किया था तब भी तो मुझे कोई सपोर्ट नहीं करा था, तब भी तो मेरी अपनी विश थी कि मैं जैसे मैं अब अपनी फैमिली में मैं पहली लड़की हूँ, मैं सबसे छोटी हूँ घर में, इसलिए भी थोड़ी स्टार्ट में उन्होंने थोड़ा कहा कि नहीं जाना, नहीं खेलना, पॉकेट मनी नहीं मिली और स्कूल जाने से रोक दिया कि शायद किसी तरह से ये छोड़ दे, लेकिन मैंने नहीं छोड़ा, वो अपनी चीज़ें करती रही। उसके बाद जब पाकिस्तान भी खेल लिया, इवन अभी तक मुझे लोग कहते हैं हॉकी में क्या है, और मैं बहुत ज़्यादा हैरान होती हूँ कि यार क्या मतलब क्या है। मैं इंटरनेशनल लेवल पे खेल रही हूँ, मैं लीग्स खेल रही हूँ, मैं पाकिस्तान की कोई बात ही नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पर जाकर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना ये कितनी बड़ी बात है, ये सिर्फ वो प्लेयर जानते हैं जो कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दैट मोमेंट बिल्कुल ऐसे ही है। और जैसे हम लोगों के लिए हमारे मैचेस वगैरह नहीं दिखाए जाते मीडिया में, हमारे टूर्नामेंट होते हैं उसको कवरेज नहीं मिलती, तो लोगों को कैसे पता होगा कौन क्या है क्या नहीं। हम जितना भी खेल लें, हम जितना भी परफॉर्म कर लें, हम सिर्फ अपने लिए या उतने लोगों में सर्कल में बिल्कुल ऐसे ही को पता होगा, फाइका को पता होगा, अब सुहा को तो नहीं पता होगा। ये एक पॉइंट है। अच्छा, एक मीडिया के जो साइबर वर्ल्ड की हम बात कर रहे हैं ना, पहले ज़माने की अगर बात की जाए तो एक दो ऐसे प्लेयर्स इनके नाम सबको पता है ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर बात की जाए। अब मीडिया के पार्ट के अलावा भी आपको साइबर वर्ल्ड में एग्जिस्ट करने की अच्छी ज़रूरत है कि आपको बताना पड़ेगा कि आप किस पॉइंट पर खेल रहे हैं और पाकिस्तान को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर साइबर वर्ल्ड की बात करें तो फाइका इस हवाले से आप क्या कहती हैं? सोशल मीडिया प्रमोशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर इंटरनेशनल प्लेयर्स की बात की जाए तो हम उन्हें इसलिए जानते हैं बिकॉज दे आर नोन ऑन सोशल मीडिया। तो ये कैसे, आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया एग्जिस्टेंस कितनी ज़रूरी है? अगर जैसे क्रिकेट का कोई भी मैच हो उसको लाइव कवरेज दी जाती है, लेकिन हॉकी का छोटे से यानी कोई टूर्नामेंट जैसे लीग हुई थी हमारी, उसको किसी को पता ही नहीं था कोई लीग हो रही है। कोई कवरेज नहीं। क्रिकेट की लीग हुई थी और PSL कहाँ देखा जा रहा है। मैं कहती हूँ हर जगह LCDs लगा के लोग बैठ जाते थे कि क्रिकेट देखने, और उसकी टिकट्स कैसे सेल हो रही थी। और इधर हॉकी को कुछ भी नहीं। वर्ल्ड 11 हुई थी मेल्स की, वो भी इतनी कवरेज नहीं दी जा रही थी, उस पर भी इतना रश नहीं था जिस तरह PSL पे था। अच्छा, पाकिस्तान सुपर लीग की बात करिए, इस तरह के टूर्नामेंट्स पाकिस्तान में कराने की भी ज़रूरत है। अगर फॉर एग्जांपल हम अभी सफ़र कर रहे हैं, मुश्किलात हैं हॉकी की फील्ड में, तो हम ये कर सकते हैं कि इस तरह के इंटरनेशनल टूर्नामेंट पाकिस्तान में कराए जाएँ सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद, ताकि दूसरी कंट्रीज़ के लोग पाकिस्तान में हॉकी खेलने के लिए आएँ। जी ऐसा होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने काफ़ी बार ये इनिशिएटिव लेने की कोशिश की है। अच्छा, लेकिन वही बात आ जाती है फंड्स की कमी, और उसके बाद हमारे पास जो है स्पॉन्सर्स बहुत कम है। हम जो है हमेशा जो है वो हुकूमती ग्रांट के जो है वो मुंतज़िर रहते हैं, पाकिस्तान हॉकी प्लेयर, हॉकी फेडरेशन और हॉकी प्लेयर्स। तो नेशनल गेम का ज़रा इतना तो हक बनता है कि आप उनका टूर्नामेंट जो है वो लाइव कवरेज कर दें। हमारा जब मेन इवेंट पाकिस्तान का नेशनल चैम्पियनशिप है, नेशनल चैम्पियनशिप का सिर्फ एक मैच इन्होंने दिखाना होता है, कभी कोई भी दिखा दे, कोई भी चैनल, तो उसकी 3 दफ़ा जो है ना उसकी टाइमिंग्स चेंज कर लेते हैं।
उन्होंने पाकिस्तान हॉकी के प्लेयर्स को कुछ समझा ही नहीं हुआ वो अपनी मर्जी से जब उनका दिल करेगा, नहीं आप अभी नहीं, इतने बजे मैच है। और भाई हमारी सारी प्लानिंग्स हैं, हमने उस हिसाब से डाइट फॉर ग्रांटेड कैसे ले सकते जी। हैं? अच्छा, आपको क्या लगता है कि लास्ट टूर्नामेंट इंटरनेशनल अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में कौन सी ऐसी इंटरनेशनल टीम है जो कि हॉकी खेलने के लिए आई थी? ये लास्ट में ओमान की टीम आई थी, ओमान की जूनियर टीम। जीता कौन था? पाकिस्तान ऑब्वियसली जीता था क्योंकि ओमान अभी बिगनर्स हैं। अच्छा, पाकिस्तान हॉकी टीम ओमान से, और बाकी एशिया में तो अभी भी हम नंबर 1 नंबर 2 yes. पे आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमें ज़्यादा जो हम लैग करते हैं वो हम इंटरनेशनल हॉकी के लिए करते हैं। बाकी ये है कि इंशाल्लाह बेहतरी आ रही है। अब ये लॉकडाउन ख़त्म हुआ है और फेडरेशन ने अभी इवेंट अनाउंस किया है सितंबर में, 5 साइड इवेंट हो रहा है कराची में। उसके बाद एशियन हॉकी फेडरेशन ने एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी अनाउंस की है मार्च में ढाका में। उसके लिए भी ट्रेनिंग कैंप्स लग जाएगा और हमारे कोचेज़ हमें ट्रेनिंग करवाएंगे और इंशाल्लाह अल्लाह ताला से बड़ी उम्मीद है कि हम लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे क्योंकि लास्ट एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान ने जीती थी। लेकिन इसमें एक पॉइंट ये है कि देखिए, अगर आप किसी भी फील्ड की बात करें, आप PIA की बात करें, आप हमारे डिफेंस की बात करें, आप हॉकी की बात करें, आप किसी भी फील्ड की बात करें, तो पाकिस्तान एक ज़माने में पूरी दुनिया को ये बता चुका है और हमने बाकायदा लोगों को ट्रेनिंग दी है इस चीज़ की, सिखाने की, स्पोर्ट्स में भी या किसी भी XYZ फील्ड में। लेकिन आज हम इस पॉइंट पर हैं कि वो एक्सेल करके हमारे से आगे निकल गए हैं और हम वहीं पर खड़े हैं, बल्कि आप यूँ कहें कि हमने स्टेप बैक भी कर लिया बहुत सारी चीज़ों पर। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास टैलेंट भी है, प्लेयर्स भी हैं, डिवोटेड प्लेयर्स है जो कि काम करना चाहते हैं, बशर्ते कि आप उनको वो प्लेटफॉर्म, वो एनवायरनमेंट, वो जगह तो दें ताकि वो आपको खेल के दिखा सके कि हम भी किससे कम नहीं हैं, हम मीट कर सकते हैं इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स को। इस पर अगर इन सब चीज़ों को कवर करें तो आपको क्या लगता है कि ट्रेनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दिखाने के लिए? प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, आपको बॉडी जो है मोशन में रहेगी, आप उस चीज़ के यूज़ टू रहेंगे तो आप उससे ज़्यादा अच्छा खेल सकते हैं। ट्रेनिंग कितनी कराई जाती है हमारी फील्ड में? जैसे अब हम फ्री हैं, ये सीज़न ऑफ है, हमें लॉकडाउन में बाकायदा जो है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की तरफ से ट्रेनिंग शेड्यूल्स दिए गए थे। ठीक है, उसकी बाकायदा हम लोग वीडियोस बना के हम अपने चीफ कोच को सेंड करते थे, ख्वाजा जुनेद साहब को, वो उसकी मॉनिटरिंग करते थे। उसके बाद हमारा ऑनलाइन टेस्ट हुआ है 2 बार और उसके बाद जो ट्रेनिंग कैंप्स अब लास्ट हम नवंबर में खेलने गए थे सितंबर में, क्वालिफाइंग राउंड फॉर ओलंपिक हॉलैंड में। हम हॉलैंड से एक मैच हमने ड्रॉ किया था, एक हम हारे थे। उसके बाद से अभी तक जो है, फिर आपको पता लॉकडाउन आ गया, उसके बाद ट्रेनिंग कैंप्स नहीं लगे। अब मार्च में जो वो है एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी, उसके लिए अब कैंप लगेगा। ट्रेनिंग का शेड्यूल ये होता है कि पहले मॉर्निंग ट्रेनिंग होती है, उसके बाद जिम सेशन होता है, फिर उसके बाद इवनिंग ट्रेनिंग होती है, फिर मॉर्निंग, फिर ऐसे 2 दिन के बाद 1 दिन का आपको हाफ रेस्ट मिलता है, फिर जो 3rd डे के बाद आपको फुल रेस्ट मिलता है। टेक्निकलिटीज होती है, बाकायदा एक प्रोसीजर होता है अपने आप को, अपने प्लेयर को मुकम्मल तौर पर तैयार करने के लिए। लेकिन अगर इंटरनेशनल लेवल की बात की जाए तो अभी आप किस कंट्री को एज अ मॉडल रखते हैं कि हाँ वहाँ पर हॉकी इस तरह से खेली जा रही है और वहाँ पर इस तरह से SOPs को फॉलो किया जा रहा है, और अगर हम ये करेंगे या हम उस कंट्री को फॉलो करेंगे तो हम वो आसानी से कर सकते हैं? जो पाकिस्तानी जो स्ट्रक्चर है ना, वो हमारा जो स्ट्रक्चर मिलता है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग खेलते हैं एशियन स्टाइल से और ऑस्ट्रेलिया भी एशियन स्टाइल से खेलता है। और ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड चैम्पियन है, ऑस्ट्रेलिया ओलंपिक चैम्पियन है। वो हमारी जो हमारा स्ट्रक्चर देख के वो आज वहाँ पे है और वहाँ पे लीग्स होती हैं। पाकिस्तान में एक बड़ा अलमिया ये है कि लीग होनी चाहिए जिससे प्लेयर्स को जो है वो बूस्ट अप हो, थोड़े बूस्ट अप और फाइनेंशियल सपोर्ट मिले, जिससे हमें कहीं बाहर ना जाना पड़े किसी क्लब से। जो है वो क्या कहते हैं कि उसे आम अल्फाज में कि किसी क्लब को हमें ये ना कहना पड़े कि मैं पाकिस्तान प्लेयर हूँ, मुझे बुलाएं, मैं आपकी क्लब से खेलना चाहता हूँ। एक रिस्पेक्ट जो पहले थी पाकिस्तान प्लेयर्स की, पाकिस्तान प्लेयर्स को लोग क्या कहते हैं खुद बुलाते थे कि आप लोग आएँ और इधर आके हॉकी खेलें और साथ कोचिंग करें, आपको हम इतने पैसे देंगे, आपको इतने पैसे देंगे। और अब ऐसा सिस्टम जो है वो बहुत कम हो गया है। पाकिस्तान हॉकी को जो है वो लोग काफ़ी नीचे जा रही है ना। और ख़ास तौर पर दुख की बात यह कि नौजवानों में ये रुझान अब कंपैरेटिवली पहले से बहुत कम हो गया है और मज़ीद होता चला जा रहा है। तो इस प्रोग्राम को, ये सब्जेक्ट को चूज़ करने का मकसद ये था कि एक ऐसी गेम है जिसमें अगर आप एक्सपर्ट होंगे तो आप कहीं भी एग्जिस्ट करते हैं, बशर्ते कि आप कंसिस्टेंसी के साथ चल रहे हैं तो आपको वो चीज़ें ज़रूर मिलती हैं। आप उसको अवेल करें और वहाँ तक पहुँच जाएंगे कि आप दुनिया में पाकिस्तान का नाम बना सकें,
और अपने आप को मनवा सकें, बशर्ते कि मुस्तकिल मिजाजी के साथ आहिस्ता आहिस्ता आप चलते रहें। जैसे कि अफशा और फाइका की स्टोरी तो आप लोगों ने सुनी कि बहुत सारी डिस्करेजमेंट मिली इधर उधर से, लेकिन हम लोग कंसिस्टेंसी के साथ चलते रहे। अफशा, एक पर्सनल सवाल है, लेकिन आप इसे कहें कि ये अलमी है हमारे माशरे का, आपका ताल्लुक स्पोर्ट्स से है। बीइंग अ वुमन, मुझे इस चीज़ का पता है कि वर्किंग वुमन होने के नाते भी आपको बड़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और फिर अगर आपका ताल्लुक स्पोर्ट्स से हो तो मतलब आप, जाहिर बात है, अब हम खवातीन हैं, हमने शादियाँ भी करनी है और घर भी जाना है। तो अब ये बताएं कि फैमिली में इस किस्म की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है कि अम्मा कहती है स्पोर्ट्स से इसका ताल्लुक है तो रिश्ते में मसला हो रहा है? नहीं, मुझे बिल्कुल खैर नहीं है, क्योंकि मुझे फैमिली की सपोर्ट है, और जैसे भाई भी आपको बताया खेल वो भी सपोर्ट करते हैं, तो उनको तो नहीं ये लगता, उनको तो बड़ा प्राउड फील करते हैं कि हमारी बेटी खेल रही है। लेकिन जो अब आने वाले हैं या जो रिलेटिव्स होते हैं उनकी सेम नहीं होती चीज़ें, वो सेम नहीं सोचते। ये वो इर्द गिर्द के लोग हैं तो, लेकिन उनकी बातें अगर सुनना आप शुरू कर देते हो तो आप स्टार्ट से बाहर हो जाते हो। लेकिन अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो फिर इसका मतलब है कि आपको फर्क नहीं पड़ता, और आपने जो करना था वो आपने कर लिया, अब आपको रुकना नहीं, अब आपको सिर्फ जाना है। हालांकि मुझे लगता है कोई भी फैमिली हो, वो रिश्ते के लिए आए हो या कोई भी आपके रिश्तेदार हो, अगर वो इस चीज़ को फील करें कि ये एक प्राउड मोमेंट है कि आपकी बेटी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है, उसका ताल्लुक स्पोर्ट्स से है, तो आपको खुशी से उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि हमारी स्पोर्ट्स में फीमेल्स का जो आपको पता है कोई स्पॉन्सर नहीं मिलता उनको, और उस तरह से जैसे मोटिवेट नहीं किया जाता, उनकी स्टोरी नहीं शेयर की जाती लोगों के साथ कि किस किस तरह से कौन कौन सी मुश्किलात के बाद उसने ये चीज़ें उसको मिली और उसने ये उसकी अचीवमेंट है। अगर आप लोगों से शेयर नहीं करोगे उनको नहीं पता चलेगा कि लड़कियां क्या करते हैं। उनके लिए एक वही कॉन्सेप्ट होगा, लड़कियां बाहर गई, खेला, चोटें लगवाई, वापस आ गई, बात खत्म। ओह माय गॉड, इनको पता नहीं कि ये कितना मुश्किल है। मतलब आप 3 लफ्जों में आपने कहा बाहर गई, चोटें लगवाई, वापस आ गई, और यही स्टोरी होती है। मैं जैसे अजफर लोगों के साथ खेलती हूँ तो मुझे कभी इन्होंने फील नहीं होने दिया कि मैं लड़की हूँ, मैंने कभी किया भी नहीं। मुझे 7 दफा चोटें भी लगती हैं, मैं चुप हो जाती हूँ क्योंकि मैं नहीं बता सकती। ग्राउंड में प्लेयर्स होते हैं, मेल फीमेल तो होते ही नहीं है ना। बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन ये चीजें अगर हर कोई सोचे ना तो उस तरह से मुश्किलात का सामना ना करना पड़े लड़कियों को। क्योंकि मैं फीमेल हूँ और मेरे जैसे फाइका मेरी जूनियर है, बहुत सारी और लड़कियां, तो मुझे जो चीजें दिखती हैं, जो मैं देखती हूँ, तो मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में या तो वो चीज़ें आ जाएं, लड़कियों के लिए वो सारी चीज़ें ईजी हो जाएं और टैलेंट को प्रमोट किया जाए, या फिर आप ऐसा करें ख़त्म कर दें पाकिस्तान में। इतना मायूस तो हम हो भी नहीं सकते। और अफशा और फाइका को और बाकी किसी भी खातून को, किसी भी लड़की को जो हॉकी खेलना चाहती है, कोई भी गेम खेलना चाहती है, हम हमेशा इंकरेज ही करते हैं और करना चाहिए। देखिए, आप लोगों ने इतनी बातें सुनी, लेकिन उसके बावजूद भी कंसिस्टेंसी से अपना काम कर रहे हैं, और आज आपका नाम है। आपको यहाँ बुलाने का मकसद ये है कि हम बता सकें कि इस तरह के क्रेडिबल प्लेयर्स हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन बहुत सारे लोग सोचते हैं, माइंड बनाते हैं कि हमने हॉकी या कोई और गेम खेलनी है, लेकिन उनको फर्स्ट स्टेप लेने के लिए, ये इनिशिएटिव लेने के लिए ये ही लोग हैं जो कि बूस्ट अप कर सकते हैं। फाइका, आपको देखकर बहुत सारे लोग ये कहते होंगे कि फ़ाइका मुझे भी हॉकी खेलनी है, मुझे भी सिखाओ, ट्रेनिंग कराओ। बहुत सारी दोस्ती होंगी, रिश्तेदार होंगे, ऐसे लोग भी होते हैं जो आपको देख के बड़े आइडियलाइज करते हैं। इस तरह को लोगों को कैसे ट्रीट करती हो? सारे यही पूछते हैं कि आप डाइट क्या लेती हो, खाती क्या हो, क्योंकि अच्छा। मेरा एथलेटिक्स का जो ड्यूरेशन है वो बहुत कम है। अच्छा। मैंने बेसिकली हॉकी से स्टार्ट किया था, तो कुछ प्लेयर्स हैं जैसे जिनके साथ मेरा कंपटीशन है, वो 6-6, 7-7 सालों से खेल रही हैं। मैंने तो जस्ट 2 या 3 इयर्स एथलेटिक्स को किया, और ये है कि अब मुझे वापडा 14 स्केल ऑफ़र भी कर रहा है कि बुला रहा है मुझे कि आ जाओ। लेकिन मैं अभी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, तो अभी एज नहीं है कि मैं डिपार्टमेंट में जाऊँ, लेकिन इंशाल्लाह जल्दी डिपार्टमेंट में भी जाऊँगी। और ये है कि सारे ये कहते हैं कि इतनी जल्दी ऊपर आई है तो कैसे आई है, टाइम कैसे इम्प्रूव किया। ये मेरा और मेरे खुदा या मेरे पेरेंट्स ही जानते हैं कि मैंने कोई ऐसी चीज़ यूज़ नहीं किया है जिसकी वजह से मैं इम्प्रूव करूँगी। ये मेरे अपनी नेचुरल एबिलिटी है, यानी अल्लाह ताला में गॉड गिफ्टेड हूँ कि मैं स्प्रिंटर हूँ। और सारे यही कहते हैं कि स्टीरॉइड्स यूज़ किए हैं, कुछ ये चीज़ें यूज़ की हैं। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखनी पड़ती हैं, यानी सुननी पड़ती हैं, और फिर चुप हो जाती हूँ कि खैर है, बोलते हैं तो बोलते रहे, अल्लाह तो जानता है ना। और सबसे ज़्यादा मेरे पेरेंट्स तो सारी जानते हैं, उनको ये पता है क्योंकि प्रोटीन भी में, यानी एथलेटिक्स में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा, स्टीरॉइड्स बहुत ज़्यादा। हॉकी फील्ड में इतनी ये चीज़ें ना, स्टीरॉइड्स, प्रोटीन शेकर, ये चीज़ें नहीं यूज़ की जाती इतनी, लेकिन एथलेटिक्स फील्ड में बहुत ज़्यादा की जाती हैं। तो हर कोई यही कहता है कि ये प्रोटीन भी लेती है, ये भी लेती है, पर मेरे कोच ये कहते हैं कि हमें तो नहीं ना पता डब्बे में क्या है, बाहर इंग्रेडिएंट्स जो भी लिखे हैं, पर डब्बे में क्या है वो नहीं पता। लेकिन हमें ये पता है चिकन से क्या मिल रहा है,
हमें एग से क्या मिल रहा है, हमें इन चीज़ों से क्या मिल रहा है। इवन से नेचुरल डाइट यूज़ करोगी तो वही बेनिफिट अच्छा, ये होगा। फिटनेस बहुत ज़रूरी है, बहुत प्रोटीन, ज़्यादा। कार्ब्स, जिन चीज़ों की टेक्निकलिटीज़ की बात आप कर रही हैं, वो स्पोर्ट्स कोई भी हो, वो हॉकी हो या कोई भी गेम हो, आपके लिए फिटनेस उतनी ज़रूरी है जितने आपके लिए वो गेम और आपका शौक ज़रूरी है। फिटनेस के हवाले से इस पर आप क्या कहेंगे कि हम प्लेयर्स की बात करें किसी भी फील्ड की, तो हम इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते कि इस गेम के लिए क्या टेक्निकलिटीज़ चाहिए? जी, फिटनेस जो है वो, ये हॉकी जो है आउटडोर सबसे फास्टेस्ट गेम है वर्ल्ड की, आउटडोर, और उसके लिए जो फिटनेस लेवल है वो भी बहुत हाई चाहिए। लेकिन इसका जो हमारे पाकिस्तान में जो लेवल बना हुआ है, हमारा एक यो टेस्ट होता है, उसमें जो ग्रेड्स होते हैं वो जो सबसे फिट होता है उसके 25 ग्रेड होता है, उसके बाद 20, 22, 23 ऐसे चलता है। और उसमें ये है कि स्पोर्ट्समैन को एक आज मैं एक मशवरा दे दूं, मैं खुद बहुत शौकीन हूँ मीठे का, लेकिन अपनी जो लाइफ में से ना स्पोर्ट्समैन को शुगर स्किप कर देनी चाहिए, एक्सक्लूड कर दें, बिल्कुल ख़त्म कर देनी चाहिए। और ये लॉकडाउन में मेरा वेट जो है इतना बढ़ गया था, और लॉकडाउन के दौरान जब ये जिम्स वगैरह हमारे ग्राउंड्स खुले हैं, मैंने 10 kg वेट जो है वो रिड्यूस किया उसी दौरान। उसमें मैंने यही किया कि अपनी डाइट को छोड़ा है। ट्रेनिंग तो मैं पहले भी करता था, लेकिन जो डाइट थी वो मेरी बहुत ज़्यादा, हम लोग कश्मीरी फैमिली है हमारी, और हमारा हाथ जो है ना वो रोकने पे रुकता है, वैसे नहीं रुकता खाने में तो इस वजह से जो है वो काफ़ी, मुझे तो काफ़ी जो है वो करना पड़ता है अपनी डाइट का ख्याल। बाकी प्लेयर्स कुछ ऐसे भी हैं, उनको जो मर्जी खाएं कुछ नहीं फील होता, ये उनका चीज़ बॉडी आपको स्ट्रक्चर genes ऐसा में है। मिलती है, इसके अलावा इसकी पॉसिबिलिटी नहीं। कुछ लोग होते हैं वो इतना खाते हैं, वो प्लेयर्स हो या ना हो, जी जी वो जी, मोटे नहीं होते। ये ऐसे- बहुत बड़ा आलमी है बिल्कुल पाकिस्तान ऐसा, में। बिल्कुल ऐसा। अच्छा, तो आप मुझे बताएं कि अगर फैमिली की बात करें तो आप तो चलिए इस चीज़ का ख्याल रखते हैं, लेकिन चूंकि आपने बताया कि आपकी फैमिली में 3 जनरेशन ऐसी हैं जो कि मुसलसल हॉकी से जिनका ताल्लुक है, हॉकी से वाबस्तगी है, तो घर में इस चीज़ का ख्याल रखते हैं, असफन ये मत खाओ, सॉरी असफन ये जी, मत खाओ? मेरी मामा बहुत ख्याल रखती हैं, लेकिन जब मैं कहीं कैंप से या टूर से आता हूँ ना, तो फिर मामा ही मेरी जो है वो ज़्यादा ख्याल मुझे रखती कहती हैं कि वे कितना कमज़ोर हो गया, पंजाबी में इतना कमज़ोर हो गया, दादो मेरी हाय। इतना कमज़ोर हो गया, सलामत तेन पराठा बना के दूँ। क्या मैंने बात कहा मामा पराठा खाने से मेरी एनर्जी वापस नहीं आएगी, वो फैट गेन होंगे, अच्छा, और जा ये मैं पाए बनानी तेरे। देसी माए नहीं समझती ये चीज़ें। तो बस ये ऐसे ही है कि उसको मुझे खुद ख्याल करना पड़ता है, लेकिन जब बाहर टूर से कैंप से बंदा आता है तो थोड़ा सा जो है वो कर भी आप ले। चीटिंग कर सकते हैं जी, थोड़ी सी, कर लेकिन सकते हैं। ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी चीटिंग करनी है आपने, लेकिन हम लोग जितनी आप ज़्यादा आगे digest कर निकल सकें। जाते हैं, हम लोग आगे निकल जाते हैं, काफ़ी चीटिंग हो जाती है। अगर हम खाबों के शौकीन लाहौरी हैं तो हम कैसे अपना हाथ रोक, आप कश्मीरी हो या बट हो, आप लाहौरी होंगे तो आप खाबों पे अपना हाथ साफ किए बगैर नहीं रह सकते। आप मुझे बताएं क्या क्या रूटीन है आपकी अफशा, आप कैसे मैनेज करती हैं अपनी डाइट को? मुझे कोई इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं कुछ भी खा लूँ मैं सेम ही रहती हूँ, जी जी तो इसलिए मैं इतनी डाइट कॉन्शियस नहीं हूँ। जी जी। तो भाई मेरी फैमिली सारी ऐसी है, जो नहीं अच्छा। भी स्पोर्ट्स में वो भी ऐसे ही हैं, तो इसलिए मुझे कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता। जैसे तो आप अभी उन लोगों लॉकडाउन में से हैं जिनकी जीन्स में ये चीज़ मिली कि आप बिल्कुल फिट ऐसी रहोगे। है, 6 माह के लॉकडाउन के बाद भी मुझे जो है मेरा 1 kg जो गेन हुआ है, तो मैं कौन वही लोग हैं? मैं ये घर कहाँ में थी कि मिलते हैं? मुझे कोई इतना असर नहीं हुआ, तो अच्छा। मैं खैर मैं सारा कुछ ही खा लेती हूँ। अच्छा चलिए फ़ाइका, आप मुझे बताएं, आपने चूँकि कम वक्त में ज़्यादा कामयाबी हासिल की है, तो अपने देखने वालों को, खासतौर पे वो प्लेयर्स जो कि चाहते हैं कि आपकी तरह काम करें, आपकी तरह फिट हो, आपकी तरह फील्ड में है, उन्हें क्या पैगाम देंगी? बिहेवियर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर बिहेवियर अच्छा होगा तो इंसान आगे जा सकता है। पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, Yes. नमाजें पढ़नी चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। क्या बात। अल्लाह ही इज्जत देने वाला है, बेशक। बहुत ही बहुत ज़्यादा अल्लाह का शुक्र अदा करती बहुत हूँ। ही थैंक यू सो मच टू यू, मुझे बहुत मज़ा आया आपसे प्रोडक्टिव डिस्कशन करके। कंक्लूड करिए प्रोग्राम को इस पॉइंट पे कि आपके सेहतमंद जिस्म में ही सेहतमंद दिमाग होता है। तो आप गेम्स कर रहे हैं या स्पोर्ट्स से आपका ताल्लुक है या नहीं है, आपको अपनी फिटनेस का खास ख्याल रखना चाहिए, लेकिन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आपको हमेशा बूस्ट करती हैं, आपको सेहतमंद रखती हैं, तवाना रखती हैं। तो अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स का एक फैक्टर आपको हमेशा ज़िंदा रखना चाहिए। आज के प्रोग्राम से अपनी मेज़बान सोहा अफजल को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, प्रिकॉशन ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।